अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगच्चित्रं चित्रदर्पण रूपिणी श्रुतं कच्चिन्नारदैतत् सावधानेन चेतसा माहात्म्यं त्रिपुराख्यायाः यश्रुति परसाधनम् अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखण्डं महद्भुतं यश्रुत्वा न पुनः क्वापि मनुष्य शोकमृच्छति। वैदिकं वैष्णवं शैवं शाक्तं पाशुपतं तथा विज्ञानं सम्यगालोच्य यदेदत् प्रविनिश्चितम्। इस प्रकार से कहानी आती है कि यह त्रिपुरा देवी जो है उनका महात्म्य नारद जी को सुनाया गया और वो सुनाने के बाद फिर इस त्रिपुरा देवी के बारे में नारद जी के मन में कौतूहल जागृत हो गया और फिर जब उनमें जिज्ञासा जागृत हो गई तो उसके पश्चात वह तत्व क्या है ये बताने के लिए अब ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। कहानी ऐसी आती है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह जो ज्ञान है जो परशुराम जी को भगवान दत्तात्रेय ने दिया था, यह ज्ञान हरितायन मुनि बताएंगे। तो बोले ये कैसे हो सकता है? तो बोले होगा ऐसा। तब नारद जी हरितायन मुनि के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है आप ये ज्ञान बताने वाले हो मृत्यु लोगों के लिए, तो क्या है? तो हरितायन ऋषि कहते हैं मुझे तो कुछ मालूम नहीं। हाँ, मैंने सुना तो जरूर था, मैं था जिस समय यह ज्ञान भगवान दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को दिया था, लेकिन वो मैं कैसे बता सकता? बोले नहीं, यही विधान है। तो फिर वहाँ ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और उनको आशीर्वाद देते कि यह ज्ञान तुम मनुष्य के लिए बताओ। और उसके बाद फिर हरितायन ऋषि को पूरा ज्ञान हो जाता है और वही ज्ञान अब वो नारद जी को बताते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हे नारद, कच्चिद श्रुतम सावधानेन चेतसा महात्म्यम त्रिपुराख्याः यश्रुति ही परसाधनम। क्या तुमने त्रिपुरा देवी के महात्म्य को सुना? सावधानेन चेतसा, ठीक प्रकार से। अब यहाँ आगे जाने के पहले एक दो बातें समझ ले। हमारे जीवन में दो प्रकार की परेशानियां होती है जिसके कारण तत्व का दर्शन नहीं होता। एक,
कर्म का महात्म्य और कर्म का बंधन, और दूसरी चित्त की अनेकाग्रता, और मन अनेक प्रकार के विषयों का चिंतन करके उसमें लीन हो जाता है। और इसलिए ये दो बातें जब तक नहीं ठीक होती, एक कर्म का महात्म्य अंतःकरण से निकल जाए, और दूसरी जब कर्म का महात्म्य अंतःकरण से निकल गया तो फिर हमारी बहुत सारी शक्ति जो व्यर्थ नष्ट हो रही थी अब वो नष्ट नहीं होगी। फिर इस शक्ति को एकाग्रता से चिंतन में लगाना चाहिए। इसीलिए पहले अपने यह मन की शक्ति को एकाग्रता किस प्रकार से दी जाए, इसके लिए उपासना बताते हैं। इसके बारे में हम आपको एक बताए बात, अभी कुछ दिनों पहले हमको मिलने के लिए एक सज्जन आए पत्नी के साथ, बहुत अच्छे घर के, और उन्होंने बहुत उपासना करी। किसी से मंत्र वगैरह लिया था और वो महात्मा शरीर त्याग दिए, और इन्होंने बचपन से उपासना करी। उसके बाद अब वो हमारे पास आए और कहते हैं कि स्वामी जी, हमको खाली खाली सा लग रहा है, उपासना करने में क्या करूं मैं, मन लगता ही नहीं। तो हमने उनको बताया, देखो जैसे हम लोग किसी वाहन में आते हैं, कार में आए तो वो कार मंदिर में थोड़ी ले आते, उस कार का प्रयोजन केवल मंदिर के दरवाजे तक। वहां आने के बाद उस कार का हमको तिरस्कार त्याग कर देना है। ऐसे नहीं कि कार को लेकर के मंदिर में घुसे, हाँ भाई कार ने लाया, कार को थैंक यू कह दो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसको आगे नहीं। उसी प्रकार से अपने जीवन में कर्म और उपासना, इन दोनों की एक मर्यादा है। और हमने कर्म किया ठीक से, एक ऐसा पता चले यदि हमने ठीक से कर्म किया है तो अपने जीवन में कर्म के प्रति निर्वेद माने वैराग्य अपने आप आ जाता है। यदि कर्म करके कर्म में हम और फंसते जाएंगे तो हमने कर्म ठीक प्रकार से नहीं किया। और दूसरी बात कर्म की ये है कि जब आदमी को ये समझ में आ जाता है न अस्ति अकृतः कृतेन, जब ये बात समझ में आ जाती है कि कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्म केवल झाड़ू लगाने का काम है। अपने अंतःकरण में राग द्वेष को लेकर के जो हम सुखी दुखी होते हैं उसको समाप्त करने के लिए कर्म का महात्म्य, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब यह कर्म का महात्म्य अंतःकरण से निकल जाएगा तब व्यक्ति का मन, कर्म है जड़ और उपासना जिसकी करी जाती है वह इष्ट देवता, वह अपना भगवान, वो है चैतन्य। तो इस प्रकार से कर्म से उठ करके हम चेतना के तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक बहिर्गामी रहती है, इसीलिए उस चैतन्य को आत्म रूप से जानने के लिए अभी हमारे पास क्षमता नहीं है। तो फिर क्या करें? उस चैतन्य को हम इष्ट देवता के रूप में उपासित करते हैं। तो जब हम भगवान की, समझो दत्तात्रेय भगवान की उपासना करते हैं, श्री चक्र की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, नवरात्र करते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? उसमें हम ये कर रहे हैं कि जितने अपने कर्म जो जड़ता को प्राप्त करा रहे थे वहां से उन्हीं कर्मों के द्वारा अब जब हम अपने इष्ट देवता की उपासना करेंगे तो हमारे उपासना में, हमारे जीवन में चैतन्य का महात्म्य आ गया है। तो उपासना के द्वारा द्रव्य के हम चेतना के द्रव्य के, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि आत्मा को या अपने भगवान को अपने से भिन्न रख करके उपासना करेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की विकल्प संभव है। अगले अध्याय में बताएंगे उपासना के क्या क्या प्रॉब्लम्स है।
तो इस प्रकार से उन्होंने यह महात्म्य कांड बताया। तो त्रिपुरा देवी का महात्म्य बताने के बाद इसके बारे में कहते हैं, कच्चिदेत श्रुतम नारद सावधानेन चेतसा, क्या तुमने ध्यान लगा करके सुना है? और कहते हैं कि त्रिपुरा देवी का ये जो महात्म्य है, यह श्रुति ही पर साधनम, इसके सुनने मात्र से ही परमात्मा का दर्शन होने की क्षमता है। इसको कहते हैं जब हमारे अंतःकरण में जिसको जानना है उसके प्रति महात्म्य जागृत हो जाए, तब हम उसको जानने की इच्छा रखेंगे। जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य नहीं है उसको जानने की इच्छा हमारे अंतःकरण में नहीं होती। और यह जो जानने की इच्छा, जिसको कहते हैं संस्कृत भाषा में जिज्ञासा, जब तक के जिज्ञासा जागृत नहीं होती तब तक के तत्व का चिंतन करना असंभव हो जाता है, उसमें मन टिकता नहीं। और इसीलिए यह महात्म्य श्रवण के द्वारा हम तत्व का चिंतन करने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार से कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करने ला और उपासना के द्वारा अपने मन में तत्व के बारे में महात्म्य जागृत करना, ये दो मुख्य उद्देश्य है। अब एक बार हमारे मन में इस त्रिपुरा देवी के बारे में महात्म्य जागृत हो गया, अब सवाल ये आएगा कि उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे जिससे प्रेम होता है उसके बारे में और जानना चाहते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में त्रिपुरा देवी के बारे में महात्म्य जागृत हो गया तो उनको और जानना चाहते हैं। और यह जिज्ञासा जो है, यह जिज्ञासा ही व्यक्ति को तत्व के पास ले जाती है। इसीलिए कहते अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखंडम महाद्भुतम यश्रुत्वान पुनः क्वापि मनुष्यः शोकमृच्छति। इसीलिए अथ माने इसके बाद, किसके बाद? जब हमारे अंतःकरण में त्रिपुरा देवी के प्रति महात्म्य जागृत हो गया है, जब हमारे अंतःकरण में त्रिपुरा देवी को पाने की इच्छा हो गई है, जब हम इस त्रिपुरा देवी को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को लगा देने को तैयार है, अथ उसके बाद ते तुभ्यम तुम्हें कथयामी अद्य, आज मैं अब बताने जा रहा हूं। क्या बताऊंगा? ज्ञान खंडम महाद्भुतम। हम आपको इस त्रिपुरा रहस्य के जो 3 खंड है, एक तो हमने पहले बताया था पहले दिन के प्रवचन में कि एक तो है महात्म्य खंड, दूसरा है ज्ञान खंड और तीसरा है चर्या खंड। उसमें से महात्म्य खंड में पूर्ण उपासना की पद्धति इत्यादि बताई है और उसमें 5-6 हजार श्लोक है। और चर्या खंड लुप्त है, वो उपलब्ध नहीं है। और यह जो दूसरा है ज्ञान खंड, वो इसमें बताया है। तो हम आपको अब यह ज्ञान बताने जा रहे हैं। और ये ज्ञान कैसा है? महाअद्भुतम। यहाँ ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया अत्यंत अद्भुत है। जो सर्वसाधारण ज्ञान की प्रक्रियाएं हमने इतर ग्रंथों में देखी है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में, उपनिषदों में या श्रीमद् भागवत महापुराण में, उनमें जो ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है वैसी प्रक्रिया इसमें नहीं है। इसमें ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया अत्यंत विलक्षण है। और इसकी विलक्षणता ये है कि इसमें हमारा मन एकदम टिका रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का विषयांतरण नहीं है, तत्व को ही थ्रू एंड थ्रू पकड़ के रखते हैं। लेकिन ये सब करते समय भी अपने मन में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता, क्योंकि बहुत हल्की फुल्की कहानियों के माध्यम से सब कुछ बताया है। इसीलिए अथते कथयामि अद्य ज्ञानखंडम महाद्भुतम यश्रुत्वान पुनः क्वापि मनुष्यः शोकम रुच्छति। जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद कोई भी व्यक्ति के अंतःकरण में शोक नहीं रहता। जीव की 7 अवस्थाएं बताई है। जीव जब साधना करता है तो उसको 7 अवस्थाओं में से जाना पड़ता है।
कौन सी 7 अवस्था है? पहली होती है अज्ञान की अवस्था, दूसरी है आवरण, तीसरी है विक्षेप, चौथी है परोक्ष ज्ञान, पांचवी है अपरोक्ष ज्ञान, छठवीं है शोक निवृत्ति और सातवीं है निरंकुशा तृप्ति। तो यदि हम अपने जीवन में साधना करें और उस साधना के परिणाम स्वरूप शोक निवृत्ति ना हो और हम और दुखी हो जाए, पहले अच्छा था, कम से कम सत्संग नहीं करते थे तो मांस मच्छी खा सकते थे, घूम घाम सकते थे, गुंडागर्दी कर सकते थे, पता नहीं जब से ये माला ले ली है, माला तो मेरे गले ही पड़ी है ना? तो यदि इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद यदि हम दुखी हो रहे हो तो हमने आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही नहीं किया। इसलिए यश श्रुत्वा न पुनः क्वापि मनुष्य शोकम रुच्छति, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद कोई भी मनुष्य किसी प्रकार के शोक को प्राप्त नहीं होता, नित्य निरंतर प्रसन्न आनंद स्वरूप रहता है। अब यहाँ एक मुख्य सूत्र, वो सूत्र ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान छोड़ करके, आध्यात्मिक ज्ञान माने तत्व का ज्ञान, तत्व का ज्ञान छोड़ करके सभी ज्ञान ऐसे है कि जिस ज्ञान में जानने वाला जानी हुई वस्तु से भिन्न रहता है। जैसे मैं ये जानता हूं कि ये पुस्तक है तो मैं पुस्तक नहीं बनता, मैं जानता हूं कि ये पुष्प है तो मैं पुष्प नहीं बनता, मैं जानता हूं कि ये भैंस है तो मैं भैंस नहीं बनता। धन्यवाद। लेकिन जब मैं तत्व को जानता हूं तब जानना ही होना है। When knowing is being, then we are in the field of reality. जब जानना ही होना है, इसीलिए उपदेश होता है तत्वमसि का और ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि का। ऐसे नहीं कि जैसे भौतिक विज्ञान में बताते हैं ये पुष्प है, क्या समझ में आया? तो समझ में आया ये पुष्प है। लेकिन जब उपदेश करते हैं गुरु महाराज तत्वमसि, क्या समझ में आया? तत्वमसि, आप परमात्मा हो, मैं नहीं बाबा, ऐसे थोड़ी है। तत्वमसि के उपदेश का ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि के रूप में ग्रहण होता है। और इसीलिए कहते हैं यश श्रुत्वा, श्रवण मात्रेण। और असल में देखा जाए तो ज्ञान हमको केवल श्रवण मात्र से ही होता है। तो यश श्रुत्वा न पुनः क्वापि मनुष्य शोकम रुच्छति। और आगे कहते हैं वैदिकम वैष्णवम शैवम शाक्तम पाशुपतम तथा विज्ञानम सम्यगालोच्य यदेदत् प्रविनिश्चितम। और ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये ज्ञान कैसा है? वैदिक, वेदों के माने उपनिषद के प्रमाण से प्रमाणित है। वैष्णवम माने भागवत इत्यादि ग्रंथों के द्वारा प्रमाणित है। शैव यानी यह जो ईश्वर अद्वयवाद जो है या कश्मीरी शैवाइज्म, उसके अनुसार प्रमाणित है। शाक्तम जो शक्ति की पूजा करने वाले हैं उनके अनुसार प्रमाणित है। और पाशुपतम जो पशुपतिनाथ भगवान की साधना उपासना करने वाले हैं उनके अनुसार यह प्रमाणित है। तो यह विज्ञान सम्यक आलोच्य, इन सब का निचोड़ सबको समझ करके यद एतत् प्रविनिश्चितम, और उन सब का आधार लेकर के इस ग्रंथ में वो ज्ञान दिया गया है। कई बार क्या हो जाता है कि समझो हम भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के भक्त है तो हम वारकरी अपने आप को कहलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे यदि वारकरी होने का अभिमान है और उस अभिमान के कारण यदि मैं अपने जीवन को सुधारता हूं तो ये अभिमान अच्छा है।
लेकिन यदि मैं अपने आप को वारकरी स्वीकार करता हूं और जो दूसरे साधु संतों को स्वीकार करते हैं, जो दूसरे आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, समझो कोई भगवान दत्तात्रेय के मार्ग पर चल रहा है, कोई देवी की उपासना कर रहा है, लेकिन मैं तो वारकरी हूं, और इसीलिए बाकी लोगों के प्रति हमारे मन में यदि कनिष्ठता या दुर्भावना आ गई तो यही जो अभिमान है हमको बंधन में डाल रहा है। इसलिए यहां उन्होंने बताया है कि वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, पाशुपत सभी प्रकार के विचारों का जो निचोड़ है वही निचोड़ इस शास्त्र में बताया गया है। ऐसे नहीं कि हम तो केवल भक्ति ही करेंगे, हम तो केवल ज्ञान ही स्वीकार करते हैं, हम तो केवल योग मार्ग ही जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं। यह सबको सम्मत है। तो विज्ञानम सम्यक आलोच्य यदेतद प्रविनिश्चितम, और नैतद विज्ञान सदृशम अन्य मानस मारुहेर यया श्री दत्त गुरुणा भार्गवाय निरूपितम उपपत्ति उपलब्धिभ्याम समेतम बहुचित्रितम अत्रोक्तेनापि नो वेद यदि कश्चित् मूढ़धीः न केवलम दैवतः स्थाणुरेव न संशयः न तस्य स्यात् अपि ज्ञानम साक्षात् शिव निरूपितम। इस ग्रंथ में जो ज्ञान बताया है वह ज्ञान श्री दत्त गुरुणा भार्गवाय निरूपितम। यह ज्ञान भगवान दत्तात्रेय जी ने, भार्गव माने परशुराम जी, तो परशुराम जी को यह ज्ञान दिया गया था। और यह ज्ञान अनेक प्रकार के कहानियों द्वारा और अनेक प्रकार के तर्क के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा दिया गया है। और अत्र उक्तेन अपि नो वेद यदि कश्चित विमूढ़धीः, और इस ग्रंथ में बताए हुए प्रक्रिया के अनुसार यदि कोई मूढ़धीः अज्ञानी पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता तो वो कभी भी किसी भी प्रकार से ये ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं न केवलम दैवहतः, वो केवल दुर्भागी ही नहीं बल्कि स्थाणु एव न संशयः, वो केवल खंबा है। देखो, माने इस ग्रंथ में जो ज्ञान के प्रतिपादन की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया अत्यंत सरल है, और इतने सरलता से बताया हुआ ज्ञान भी यदि हमारे अंतःकरण में, मन में प्रवेश नहीं करता तब समझ लेना हम खंबे से भी गए बीते हैं। क्यों कि खंबा कम से कम इस मंडप को धारण तो करके रख सकता है, हम वो भी नहीं कर रहे। और आगे कहते हैं कि न केवलम दैवतः स्थाणुरेव न संशयः न तस्यासि स्यात् अपि ज्ञानम साक्षात् शिव निरूपितम। यदि भगवान शिव जी भी उनके सामने आकर के इस ज्ञान का उपदेश करे तो भी उनको ये ज्ञान नहीं हो सकता। माने इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में अर्थवाद। अर्थवाद यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिस वस्तु का हम प्रतिपादन कर रहे हैं, जिस ग्रंथ का हम प्रतिपादन कर रहे हैं, जिस अधिकारी के लिए प्रतिपादन कर रहे हैं, उसका महात्म्य निखर आवे। जैसे जब कहते हैं कि ये ग्रंथ सर्वसम्मत है और अत्यंत सरल है, और यदि ये ग्रंथ किसी को समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आ सकता, तो इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं है। तात्पर्य ये है कि ये ग्रंथ अत्यंत सरल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये इसका तात्पर्य है। इसको शास्त्र की भाषा में अर्थवाद कहते हैं। उसी प्रकार से अधिकारी का निर्णय होने के बाद दूसरी बात यहां बताई है कि यह सर्वशास्त्र सम्मत है और इसीलिए यह किसी का भी विरोध ही नहीं है। तो यह ज्ञान हम सबके लिए है। अब तीसरी की बात बताई कि यह ज्ञान भगवान दत्तात्रेय जी ने भार्गव को माने परशुराम जी को बताया था। अब आगे कहते हैं
तत्ते शृणु समाख्यासे ज्ञान खंडात्मना स्थितम अहो सता महद्भूतम ही वृत्तम सर्वगुणोत्तरम यन्मत्तोपेश देवर्षि शुश्रूषत्यपि किंचन अनुग्राहकता चैषा सतां सहज संभवा यथा घ्राणोल्लासता मृगनाभे स्वतस्थिता एवं दत्तात्रेय मुखात् श्रुत्वा महात्म्य वैभवम। अब बताते हैं कि नारद जी, आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। यही विचार भगवान ज्ञानेश्वर महाराज अपने ज्ञानेश्वरी में रखते हैं। वहां वो कहते हैं, कितने बार कहते हैं कि आप सभी लोग जो ये मेरे वचन सुनने के लिए एकत्र हो गए हैं, आप सब मेरे से बड़े हो, और फिर भी आकर के मैं एक छोटा सा बालक आपके सामने बोल रहा हूं और आप उसी को बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इस प्रकार से मुझे प्रोत्साहन दे करके मेरे ही मुख से तत्व बुलवा रहे हो। इसमें तो श्रेष्ठता आपकी है, मेरी नहीं है। देखो, ये जो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, उसका आधार यहां मिलता है। यहां कहते हैं यह हरितायन ऋषि कि नारद जी, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हो, आपको ये जानने की थोड़ी आवश्यकता है, लेकिन कहते हैं सताम सहज संभवा, यह तो संतों का सहज स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सहज, दूसरों को महत्व देना, और वह तत्व की बात आप हमारे मुख से बुलवा करके आप हमको महत्व दे रहे, आपको तो सब कुछ मालूम ही है। और आपका ये अनुग्रह कैसा है? यथा घ्राण उल्लसता मृगनाभे स्वतः स्थिता। जिस प्रकार से हम अपने घ्राण माने घ्राणेन्द्रिय नाग, उसमें भिन्न भिन्न सुगंध को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार से आप सभी संतों में हमारे जैसे सर्वसाधारण व्यक्तियों के प्रति प्रेम और क्षमता है कि हम में यह ज्ञान जागृत करवा दे, इसीलिए आपने ये हमसे पूछा है। एवं दत्तात्रेय मुखात् श्रुत्वा महात्म वैभवम राम सर्वजनो राम जमदग्न्य शुभाशय भक्त्या पवृत सच्चित तूष्णीम कश्चित बभूव अथा साध्य बहिर्वृत्तिम भरितानंदलोचन रोमांची पीवर वपुः स्वांतरानंद निर्भरः। इस प्रकार से अब ये कहानी प्रारंभ करते हैं कि जब राम सर्वजना रामो जामदग्न्यः, जमदग्नि पुत्र परशुराम जी, जब उन्होंने यह सब का सब त्रिपुरा देवी का महात्म्य उन्होंने अपने गुरु से सुना, शुभाशय, और वे कैसे हैं कि जिनमें जिज्ञासा थी, प्रेम था, जानने की इच्छा थी, और इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के उन्होंने अपने भक्त्या पौहृत, भक्ति के द्वारा युक्त होकर के सच्चित्तः तूष्णीम कश्चित किंचित बभूवः, उन्होंने यह सुनकर के पूरा का पूरा महात्म्य एकदम वो रोमांचित हो गए और एकदम शांत हो गए। भक्त के ये लक्षण नारद भक्ति सूत्र में आते हैं। वहां बताते हैं कि जब भक्त के हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है तो कंठावरोधनम, एकदम कंठ गदगद हो जाता है, मुख से कोई शब्द नहीं निकलते, पूर्ण शरीर में रोमांच हो जाता है और पूर्ण शरीर में कंप सा हो जाता है, कई बार स्तब्धता आ जाती है। तो इस प्रकार के सभी भक्ति के जागृत होने के लक्षण जब परशुराम जी में जागृत हो गए, और अथा साध्य बहिर्वृद्धि भरितानंद लोचना रोमांची पीवर वपुः, उनके सभी के सभी रोमांच जागृत हो गए, मानो उनके शरीर में जो रोम रोम की अनेक कुएं हैं उसमें से स्वानंद निर्भरा, उसमें से मानो आनंद बह रहा था उस भक्ति प्रेम के कारण। और कहते हर्षो मायत्रो कूप विभेदा भेदाद निर्गमान्यव प्रणनाम दत्त गुरुम दंडवच्चरणान्तिके
फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज को, भगवान दत्तात्रेय को दंडवत चरणांतिके प्रणनाम, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अब ये शब्द दंडवत प्रणाम तो हमने 1000 बार सुना है। उसका तात्पर्य ये है, जैसे दंड माने कोई एक लकड़ी, वो लकड़ी जब नीचे गिरती है तो लकड़ी गिरते समय ऐसा नहीं देखती कि जरा पैर ठीक कर लूं, पैर को मुड़ाया और फिर नमाज किया और फिर सीधे हो गए। तो दंडवत का तात्पर्य है कि जैसा डंडा एकदम पूरा के पूरा गिर जाता है, उसी प्रकार से दंडवत प्रणाम का तात्पर्य है साष्टांग प्रणाम, जिसमें हम संपूर्ण रूप से अपने आप को महात्माओं के, गुरु महाराज के, अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पित कर देते हैं। और यह जो दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया है वो केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं होती। एक बार एक अंग्रेज आई थी और उसने देखा हमारे मंदिर में कि कई पुरुष जो है दंडवत प्रणाम कर रहे थे, विशेष प्रकार के दक्षिणी लोग करते हैं। तो वो भी आकर के उसने दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद कहा कि स्वामी जी मैंने प्रणाम ठीक तो किया। तो हमने कहा प्रणाम तो ठीक ही किया, भाव ठीक था, लेकिन बहुत कॉस्टली था। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करना शास्त्र में अलाउड नहीं है। अच्छा, कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, उत्थाय हर्षभरितः प्राह गदगद सुस्वरः धन्योहम कृतकृत्योहम श्री गुरु तत्प्रसादता यस्य मे करुणा सिंधु तुष्टः साक्षात् गुरु शिवः यस्मिन् तुष्टे ब्रह्म पदम अपि स्यात् तृण संमितम। कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, धन्योहम कृतकृत्योहम। ये एक बहुत आवश्यक बात है कि जब हम अपने गुरु के साथ रह करके अपने आप को धन्य, भाग्यशाली समझते हैं और कृतकृत्य समझते हैं, इसी में तत्व के प्राप्ति का बीज बोया रहता है। जब हमारे मन में और ऐसा एक भी संकल्प आ जाए कि चलो थोड़ा बहुत गुरु शॉपिंग करके आते, तो समझ लेना अपने मन में समर्पण पूर्ण नहीं है। जब तक कि समर्पण पूर्ण नहीं होता तब तक के हम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए यहां आगे देखेंगे जाकर के ऐसी विचित्र विचित्र बातें कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो धन्यो हम कृतकृत्यो हम गुरु तत्प्रसादतः, आपके प्रसाद से हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। और हमने यह जो महात्म्य सुना त्रिपुरा देवी का, उसके द्वारा हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। यस्य में करुणा सिंधु तुष्टः साक्षात् गुरु शिवः, क्योंकि मेरे लिए हे करुणा सागर गुरुदेव आप प्रसन्न हो गए और इसके सामने यस्मिन् तुष्टे ब्रह्म पदम अपि साक्षात् तृण संमितम। अब इसके बाद मुझे ब्रह्म पद भी उस कोई मायना नहीं रहता। क्यों कि साक्षात शिव स्वरूप गुरु ही होते हैं और वो मुझे प्राप्त हो गए। कहते हैं मृत्युरप्यात्मताम याति यस्मास्तुष्टात् गुरोर्ननु ममाकांडादेव गुरुः सोद्य तुष्टो महेश्वरः। अपने गुरु महाराज जब आज हमको प्रसन्न हो गए तो मृत्यु ही हमारी आत्मा हो गई और यह भगवान शिव स्वरूप ही हमारे गुरु महाराज हमारे लिए अकारण प्रसन्न है। मम अकांडात एव गुरु सोयम तुष्टो महेश्वरः। अब मन्ने सर्वं मया प्राप्तम इत्येव कृपया गुरोः नाथ महात्म्यमखिलं श्रुतं त्वत्कृपयाधुना ताम उपासितुमिच्छामि त्रिपुरां परमेश्वरीं तत् उपास्ति क्रमं ब्रूहि मह्यं सकृपया गुरो इति संप्रार्थितो दत्त गुरु आलक्ष्य भार्गवे योग्यतां त्रिपुरा पास्तो सश्रास्ता भक्ति प्रोहितां क्रमेण दीक्षयामास त्रिपुरोपास्ति हेतवे। उसके बाद जब देखा गुरु महाराज ने कि अब इस शिष्य के अंतःकरण में योग्य प्रकार की भक्ति और उपासना करने की क्षमता जागृत हो गई, तब उन्होंने अपने शिष्य को माने परशुराम जी को उन्होंने दीक्षा दी और क्रमेण दीक्षयामास त्रिपुरा उपास्ति हेतवे।
इस त्रिपुरा देवी की उपासना करने के लिए उन्होंने उनको दीक्षा दी। अब थोड़ी बहुत बात दीक्षा के बारे में जान ले। जहां हम कोई उपासना करना चाहते हैं तो उपासना पहले तो सकाम ही होती है कि कुछ प्राप्त करना है इत्यादि, इसीलिए हम उपासना करते हैं। और इस उपासना को किस प्रकार से करना है, उसके नियम इत्यादि क्या है, उसमें क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना, ये स्पष्ट रूप से और बिना किसी विकल्प से जानना आवश्यक है। इसको जरा ध्यान से सुनना। दीक्षा को लेकर के अनेक प्रकार के संकल्प संदेह मन में आते हैं। तो जहां हम उपासना के मार्ग पर चल रहे हैं वहां गुरु के द्वारा दीक्षित होकर ही उपासना करनी चाहिए। जैसे जिनको समझो श्री चक्र की उपासना करनी है या भगवान दत्तात्रेय की उपासना करनी है, हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे। उपासना क्या होती है? उपासना में हम अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए सक्षम बना रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यकता क्या है? अपने मन में किसी भी प्रकार के विकल्पों का साम्राज्य नहीं होना चाहिए। और यदि विकल्प मन में आ गए तो उपासना नहीं हो सकती। और इसीलिए जब हम उपासना करते हैं तो उसमें दीक्षा का महत्व है। और फिर दीक्षित होने के बाद गुरु महाराज बताएंगे केवल यही मंत्र चैंट करना, दूसरे कोई भी मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो वो जो साधक है अब उसका मन एकाग्र हो गया। किसके कारण? डर के कारण, लेकिन एकाग्र जरूर हो गया, ये बात पक्की है। उसके बाद फिर उसको बताएंगे कि यदि ये मंत्र किसी दूसरे को बताएगा तो इस मंत्र की जो शक्ति है ना खत्म हो जाएगी। तो फिर वो व्यक्ति खामो खाम जो अपनी साधना की पब्लिक टॉक है वो बंद हो जाती है। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि व्यक्ति थोड़ी कोई बात करता है तो जब तक के टीवी पर नहीं आए अच्छा नहीं लगता। सबको तो मालूम होना ही चाहिए। तो अपने आप को नियंत्रित करने के लिए ये दीक्षा के द्वारा थोड़ा डर का डंडा लगा करके उस व्यक्ति के मन को एकत्रित किया जाता है। और उसके बाद अनेक प्रकार के नियम इत्यादि बताए जाते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब सोना कब नहीं सोना। इस प्रकार से जब इन सब नियमों के द्वारा बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को इस कार्य में लगाएगा तो अपने आप उसके मन में एकाग्रता आ जाती है। इसके लिए दीक्षा का होना जरूरी है। जैसे जो लोग श्री गुरु चरित्र का पाठ करते हैं उनको बहुत नियम बताए जाते हैं कि उन 8 दिनों में 15 दिनों में जब वो पाठ करेंगे तो उसमें वो गद्दे पर नहीं सो सकते, केवल दर्भ के चटाई पर ही सो सकते हैं। और अमुक अमुक प्रकार का ही खाना खाएंगे, सभी प्रकार का नहीं खाएंगे। अनेक प्रकार के उसमें जो नियम लगाए हैं उसका तात्पर्य यही है कि हम अपने मन को एकाग्र करना सीखें। इसीलिए उन्होंने अपने इस विद्यार्थी को उन्होंने दीक्षा दी। त्रिपुरा उपास्ति हेतवे जामदग्न्योपि संप्राप्य त्रैपुरम दीक्षणम शुभे सर्वदीक्षा समधिकम पूर्ण तत्व प्रबोधनम मंत्र यंत्र वासनाभिः अन्वितम अखिलम क्रमम प्राप्य श्री गुरु वक्त्रात् रसम मधुकरो यथा तृप्यांतरंग आनंदम आदितो भार्गवस्तदा। फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूर्ण दीक्षा प्राप्त की और उसमें तंत्र मंत्र यंत्र इस प्रकार से जितनी बातें हैं सबकी बस स्वीकार की। और कहते हैं यह जो दीक्षा है त्रिपुरा देवी की उपासना की सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और पूर्ण तत्व प्रबोधनम, इसके द्वारा तत्व का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अब यह एक और सूक्ष्म और महत्व का विचार हम लोग देखते हैं। जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हमको बताया जाता है। फिर हम विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु भगवान श्रेष्ठ। फिर शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव जी श्रेष्ठ और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी वो उनके सामने झाड़ू लगाते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न देवताओं के जो भिन्न भिन्न ग्रंथ है
उसमें उस देवता का महात्म्य बता करके उस साधक के अंतःकरण में अपने इष्ट देवता के प्रति महात्म्य बुद्धि जागृत करना, इसका तात्पर्य यही है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि बाकी सब भगवान को छोड़ दो, केवल कृष्ण को ही पकड़ो क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है, ये इसका तात्पर्य नहीं। जिनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, उनकी भक्ति ऐसी एकाग्र हो जाए कि उनमें किसी भी प्रकार का विक्षेप या विकल्प न आवे। जैसे आप समझो हनुमान जी की उपासना करो, तो तुलसीदास जी लिखते हैं अपने हनुमान चालीसा में कि सब देवताओं को छोड़ दो और केवल हनुमान जी की उपासना करो। तो बाकी देवता वहां डंडे लेके खड़े देखते, हनुमान जी अभी अभी तो आए हैं ताजे ताजे, हम तो बड़े पुराने हैं। तो इस प्रकार से ये झगड़ा करने की बात नहीं है। इस स्थूल बुद्धि के साधक को अपने मन को एकाग्र करने की ये प्रक्रिया है। अब उन्होंने इस प्रकार से अपने गुरु से सब कुछ प्राप्त करने के बाद उपासना की पद्धति, दीक्षा, मंत्र, तंत्र, फिर तृप्त अंतरंग आनंदम आदितः भार्गवः तदा। तो उस समय भार्गव बहुत खुश हो गए, उनके अंतःकरण में आनंद हुआ और से फिर श्रीनाथेन अभ्यनुज्ञात त्रिपुरा साधनोद्यतः परिक्रम्य गुरुम नत्वा महेंद्राद्रिमुपाययौ। फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया। सबका सब साधन प्राप्त करने के बाद परिक्रम्य गुरु महाराज की प्रदक्षिणा करी, नत्वा उनको प्रणाम किया और महेंद्र आद्रिम उपाययो, फिर वो महेंद्र गिरी पर्वत पर चले गए। और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, तत्र निर्माय वसतिम शुभामति सुखावहम अभूत उपासना परः वर्षद्वादशकम तथा। वहां जाकर के उन्होंने फिर 12 साल तक के उपासना करी। यह 12 साल का भी बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में। उसको कहते हैं एक तप। तप करना माने कोई भी उपासना इत्यादि है उसको लगातार 12 साल करना। इवन जैसे व्याकरण के अभ्यास में बताते हैं कि कम से कम 12 साल आपको संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, तब आपको व्याकरण समझ में आता है। और ये 12 साल अध्ययन करने के बाद यदि 15 दिन आप बीच में छुट्टी करोगे तो 12 साल का जो किया था वो सब भूल जाओगे। इस प्रकार से यह 12 साल का महत्व, इसको कहते हैं एक तप। तो उन्होंने 12 साल तक एक तप तक त्रिपुरा देवी की उपासना एकाग्रता से की। आपने देखा होगा कितने साधु संत महात्मा यह उपासना के मार्ग पर चलने वाले हैं। जैसे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, उपासनेला दृढ़ता लवावे। अपने जीवन में उपासना को दृढ़ता से चलाना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में 12 साल तक लगातार एक ही परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के एक प्रकार से एकाग्रता नहीं होती, तब तक कि उसका अंतःकरण मन एकाग्र नहीं हो सकता। और इसीलिए इसी के कारण क्या हो जाता है कि जो चंचल प्रवृत्ति के लोग हैं वो सोचते हैं कि समझो हम अपने गुरु के साथ रहते हैं तो 24 घंटे गुरु को चिपके रहे, चिपकानंद नहीं। अब देखो इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके वो पहाड़ पर चले गए, 12 साल तक उन्होंने अपने गुरु का चेहरा नहीं देखा। हमारे शिरडी के बाबा के पोथी में आता है, उसी प्रकार से गजानन महाराज के भी पोथी में ये प्रसंग आता है भिन्न भक्तों के दृष्टि से। तो एक उनके भक्त थे और वो हमेशा चाहते थे कि बाबा की सेवा में रहे और उन्हीं के पास रहे। तो जब वो कहे कि भगवान हमको बताइए कुछ उपदेश, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, यहाँ से उस पहाड़ी जो है ना ब्रह्मगिरी पहाड़, वहाँ चले जाओ नासिक के पास और वहाँ तुम जप करना। अब उस भक्त को लगा कि बाबा तुम मुझसे नाराज हो गए, इसीलिए मुझे कहते दूर चले जाओ। और फिर उनके मन में रिवोल्ट आया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा यहां से, मैं तो आपकी चिपक के रहूंगा, आपको मिजरेबल करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रहा हूं
और फिर वो उनकी बात मान करके वहां चला गया। और वहां जाकर के जब उन्होंने अपनी साधना शुरू करी तब उनको बाबा के दर्शन वहां हुए। और फिर उन्होंने उनको बताया कि देखो, तुमको जो लगता है ना कि मैं एक शरीर मात्र में ही परिच्छिन्न हूं, यही तुम्हारे गलती को हटाना था, इसीलिए मैंने तुमको दूर भेजा। ये मत समझो कि मैं केवल शिरडी मात्र में हूं, मैं तो हर स्थान में हूं, मैं हर काल में हूं। तुम मुझे सिर्फ पुकारते नहीं हो ठीक से, ये सिखाने के लिए तुमको मैंने इतने दूर भेजा है। और ये बात शब्दों के द्वारा नहीं समझ में आती। इसीलिए संत महात्मा गुरु महाराज भिन्न भिन्न साधकों को भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रीटमेंट देते हैं। और हमको ऐसे लगता है कि गुरु महाराज जो है किसी के प्रति प्रेम करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं। उसको तो ऐसा बताया कि मीठा खाओ और मुझे कहा चटनी खाओ, क्योंकि वो उनको अच्छे लगते हैं, मैं चटनी के लिए अच्छा नहीं लगता। ये बात नहीं होती। अपने उस शिष्य को वो सब देने के बाद परशुराम जी वर्ष 12 तदा अभूत उपासना परहा, फिर उन्होंने उपासना में अपने आप को लगाया 12 साल तक। अब देखो, हम लोगों को अपने गुरु महाराज ने कितनी बातें बताई आज तक, हमको तो मालूम ही नहीं। हम बड़े इन्नोसेंट हैं, वो बताते हैं लेकिन हम सुनते कहाँ है। उनको लगता है कि हम सुन रहे हैं लेकिन हम नहीं सुनते। इसीलिए गुरु की बताई हुई एक भी बात को लेकर के चले तो जीवन बहुत बदल जाता है। हम अपनी बात बताएं आपको, इसलिए अपनी बात बता दे ताकि इसमें कोई गप नहीं है। हमको हमारे स्वामी जी ने जब दीक्षा हुई तब एक पुस्तक दिया था और उस पुस्तक पर उन्होंने लिखा था कि इस ग्रंथ के कम से कम 5 पन्ने रोज पढ़ने ही चाहिए। उन्होंने तो लिख करके दे दिया, पता भी नहीं उनको कि उन्होंने दिया कि नहीं, हमको हमने ले लिया। अब उन्होंने जब वो हमको मैसेज दिया है कि रोज इस ग्रंथ के कम से कम 5 पन्ने पढ़ने हैं और यदि हम करें तो हमको लाभ है, नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है वो तो सभी को कहते भैया ये करो वो करो, मुझे भी कह दिया होगा। इस प्रकार से हम गुरु के आज्ञा पर टीका टिप्पणी करके उसको इंप्रूवमेंट करें तो अपना सत्यानाश होता है। और यदि हम उनके उस आज्ञा का सिंसियरली नित्य निरंतर पालन करें तो नित्य नूतन नवे ग्रंथों के अध्ययन करने की एक मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है। नहीं तो क्या है, जैसे भगवत गीता, अब भगवत गीता के ऊपर में कई बार विचार हुआ, कई प्रवचन हुए, हो गया। अब उसके ऊपर बोलने के लिए कुछ विचार नहीं करना पड़ता। कोई भी पुस्तक में कोई भी श्लोक ऐसे भी खोलो और दबा दो कहीं भी, फट से भगवत गीता निकल आती है। लेकिन यदि अपने बुद्धि को एकदम ताजी रखना है, अपने बुद्धि को हमेशा शार्प रखना है, तो क्या है, प्रत्येक बार प्रत्येक श्लोक को सुनते समय, पढ़ते समय जब मेहनत लगती है तब जीवन में बुद्धि में एकाग्रता आ जाती है। इसीलिए जो नित्य पाठ करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत महत्व की बात है। जैसे जो नित्य हरिपाठ करते हैं, बस वो हरिपाठ कंठस्थ हो गया, उसके बाद वो हरि का पाठ हो रहा है लेकिन हरि पाठ दिखा के चला गया है, वो कहीं नजदीक भी नहीं है। जैसे सुबह उठ करके कई लोग नहाते समय राम रक्षा का पाठ करते हैं, शिरो में राघव पातु भालम दशरथा त्वजा कौशल्य लो दुशो पातु। उसका कोई मतलब नहीं, मैकेनिकली होते रहता है, उसके द्वारा कोई लाभ नहीं। इसीलिए अपने नित्य पाठ के लिए रोज ऐसा कोई पाठ का भाग हो जहां हमको एक जगह बैठ करके हाथ में पुस्तक ले करके मन लगा करके पढ़ करके उसको समझना बोलना चाहिए, तब कहीं जाकर के मन एकाग्र होता है। इसीलिए नित्य पाठ उसी चीज का न करे। समझो हम ज्ञानेश्वर महाराज के भक्त है तो वो हरिपाठ तो ठीक है, लेकिन उसके साथ रोज भगवत अपने ज्ञानेश्वरी के कम से कम 4 पन्ने रोज पढ़े, वही नहीं अलग अलग।
और जब वो 9000 से ज्यादा ओवियां जब पूरे साल भर पढ़ते रहेंगे, धीरे 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 कुछ दिनों के बाद वो भी कंठस्थ हो जाएगी, फिर उसको छोड़ दो, फिर अमृतानुभव लो। इस प्रकार से जब रोज अपने पढ़ने में जो हम पाठ करते हैं उसमें नाविन्य होना चाहिए, तब जाकर के मन एकाग्र होता है, अन्यथा वो मैकेनिकल हो जाता है। और जब अपनी साधना में यह मैकेनिकल बात घुस जाती है तो साधना का आनंद चला जाता है। ऐसे देखो, 2 प्रकार के पुजारी होते हैं। एक प्रकार के वो पुजारी जो पूजा करके अपना पेट पालते हैं, पूजा करने की नौकरी करते हैं। वो जब भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत सुंदर करेंगे, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि रोज पूजा करके करके परफेक्शन आ गया है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा अंदर। और जो भक्त होता है, जो वो जब पूजा करता है तो उसको भगवान की पूजा करते समय पूजा बाहर हो रही है, लेकिन उसको आनंद की अनुभूति अंदर आ रही है। ये जब हुआ तब कहीं हम ठीक से उपासना कर रहे हैं, अन्यथा केवल मैकेनिकली रह जाते हैं। तो अभूत उपासना पर वर्ष 12 तदा, फिर नित्य नैमित्तिक परहां पूजा जप परायण सदा त्रिपुरेषु शान्यां मूर्ति ध्यानैक तत्परः एवं तस्यात्यगात् कालः 12 निमेषवत् अथैकदा सुखासीनो जामदग्न्यो न चिन्तयत्। यहाँ बहुत महत्व की बात बताते हैं। उन्होंने नित्य नैमित्तिक परः पूजा जप परायण, उपासना में ये 3-4 अंग बहुत महत्व के होते हैं। एक तो अपने नित्य कर्म नियम से करने हैं, योग्य समय पर उठना, योग्य उतना ही खाना, कोई भी जो मर जाए खा नहीं लेना। उसके बाद जो अपने अग्निहोत्र के कर्म है, अपना अग्नि की पूजा, ये सब का सब रोज नित्य निरंतर करते रहना। उसके बाद जो हमको जप बताया है, उसको जप को योग्य प्रकार से मंत्र का उच्चारण, उसके बाद माला को गोमुखी में रख करके उस माला को जमीन पर नहीं रखने देना, इत्यादि अनेक नियमों के साथ, और पूजा और भगवान की नित्य जैसी नियम की पूजा है उसके अनुसार पूजा करना। ऐसा उन्होंने 12 साल तक किया। और फिर एवं तस्यात्यगतः कालः, इस प्रकार से उनका यह समय 12 साल का निमेषवत, मानो एक निमेष के समान समाप्त हो गया। माने वो 12 साल तक के अपनी उपासना में एकदम एकाग्रता से उपासना कर रहे थे। और फिर अथ एकदा सुखासीनः, जब उन्होंने 12 साल तक उपासना करी तो एक बार वो ऐसे ही शांत सुखासन में बैठे हुए थे। सुखासन में बैठना माने उस आसन में बैठना जिसमें बैठने के बाद अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता, उसको कहते सुखासन। यदि हमको बैठने के बाद यहाँ दुख रहा, वहां दुख रहा, यहाँ चुभ रहा है, वहां चुभ रहा है, तो वो दुखासन है, सुखासन नहीं। तो अथ एकदा सुखासीनः, और ये आसन की सिद्धि हो जाती है उपासना करने से। यह बात भगवान दत्तात्रेय यदु महाराज को बताते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि उन्होंने 24 गुरुओं से अनेक बातें सीखी। उसमें से एक ये बात बताते हैं जितासना। जैसे एक लोहार था जो लोहे का बाण बना रहा था, और उस समय राजा की सवारी आई, सब लोगों के साथ चली गई, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। क्यों? कि वो इतना एकाग्रता से अपने काम में लगा हुआ था कि कोई राजा आया गया उनको कोई पता नहीं। तो कहते हमने उससे ये सीखा कि साधक को पहले जितासन होना चाहिए, उसके बाद जितेंद्रिय होना चाहिए, उसके बाद जितश्वास होना चाहिए। और ये जब तीनों बातें हो जाएगी तब कहीं जाकर के हम अपने मन को तत्व के चिंतन में लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कहते हैं अथ एकदा सुखासीनः,
जब उन्होंने इतने साल तक उपासना करी तो वो एक आसन में काफी देर तक बैठने के अभ्यास में पक्के हो गए। यह बहुत आवश्यक बात है। जब भी हम बैठे तो ये अभ्यास करें कि जितना हो सके अपने शरीर को न हिलावे। स्वामी जी आप तो बड़े हिला रहे और हमको कहते हैं मत हिलाओ। हम केवल हाथ हिला रहे इसलिए कि मच्छर बहुत है अगल बगल में, उसी बहाने वो मच्छर निकल जाते हैं। तो अथा एकदा सुखासीनः जामदग्नि अनुचिंतयत, फिर उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया। इतने साल की उपासना जब करी उसके बाद विचार है। इतने साल की उपासना उन्होंने श्रद्धा से करी, तो श्रद्धा जागृत होने के बाद जो विचार होता है उस विचार की क्वालिटी भिन्न होती है, और श्रद्धा रहित जो विचार किया जाता है उस विचार की क्वालिटी भिन्न होती है। जैसे कठोपनिषद में आता है, उसमें बताते हैं तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। उस नचिकेत ने देखा अपने पिताजी ब्राह्मणों को एकदम मरी सड़ी गाय दान कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में, उस नचिकेत बालक के मन में श्रद्धा जागृत हुई, और श्रद्धा जागृत होने के पश्चात उन्होंने विचार किया। जब हम श्रद्धा से विचार करते हैं तो हमारा विचार विधेयात्मक माने पॉजिटिव क्रिएटिव थिंकिंग होती है, और अश्रद्धा युक्त जब विचार करते हैं तब निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है। इसीलिए अपने विचार की नींव, what is the foundation of our thought, that determines what is the quality of thought that is going to come out of us. यदि हमारे अंतःकरण में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो उन्होंने जो भी किया है वो हमारे ही भलाई के लिए है, यह साधक स्वयं ही सिद्ध करके उसमें शांत प्राप्त कर लेता है। और यदि अपने मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा में एक छटाक भी कम हो गई तो उन्होंने जो भी कुछ बताया, जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, जिस भी प्रकार का व्यवहार किया, उसको लेकर के मन में दुर्विचार प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ मुक्ति का साधन बताया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परहा संयतेन्द्रियः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में और गुरु ने जो बताया है वही सत्य है, और वो किस प्रकार से सत्य है यह जानने की जो विधेयात्मक विचार की धारा है, उस विधेयात्मक विचार की धारा को श्रद्धा कहा गया है। तो जमदग्नि अनुचिंतयत, उन्होंने क्या विचार किया? पुरा यत् प्राह संवर्त मया सभ्यर्थित पथि तन्मया नैव विदितम अंशेनापि तदा ननु। एक बार मुझे याद है, मैं जा रहा था और एक अवधूत शिरोमणि संवर्त ऋषि, संवर्त मुनि, वो एक बार जा रहे थे और मैंने उनको स्वयं होकर के प्रार्थना करी थी, जो जब वो मुझे पथि रास्ते में मिले, और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनकर के मुझे कुछ बताया था। तन्मया नैव विदितम अंशेनापि तदा, लेकिन उन्होंने जब मुझे जो कुछ बताया मेरे खोपड़ी में कुछ नहीं गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। और कहते हैं विस्मृतश्च मया यस्मात् प्रांग न पृष्ठम गुरुम प्रति महात्म्यम त्रिपुरा शक्तेः श्रुतम श्री गुरु वक्त्रतः। और वो जो मैंने सुना था संवर्त अवधूत शिरोमणि से, वो उस समय में मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं अपने गुरु से मिला दत्तात्रेय भगवान से और उनके पास से यह त्रिपुरा देवी की उपासना की पद्धति और दीक्षा जब मैंने ग्रहण करी, उसमें मैं इतना बह गया कि अपने गुरु से जो संवर्त ऋषि ने मुनि ने बताया था वो पूछना ही भूल गया।
अब उनको याद आई। और विस्मृतश्च मया यस्मात् प्रांग न पृष्टम गुरुम प्रति, मैंने अपने गुरु को भी यह नहीं पूछा। महात्म्यम त्रिपुरा शक्ते है श्रुतम गुरु वक्त्रतः, जब मैंने श्री गुरु महाराज के मुख से अपने त्रिपुरा देवी का जब महात्म्य सुना तो मैं ये पूछना भूल गया था। परंतु तन्न विदितम यत् संवर्तः पुरा ब्रवीत मया सृष्टि प्रसंगेन पृष्टम किंचित गुरुम प्रति, तदा कटकृदाख्यानम वर्णयित्वा च मे गुरुः नाब्रवीत अप्रकृतः तन्मे तत्तादृशम स्थितम। उसके बाद कहते हैं कि जब मुझे संवर्त जी ने ये जो बात कही थी, जब समझ में नहीं आई, तब मैंने कुछ समय के बाद फिर मुझे याद है, मैंने गुरु महाराज से शायद पूछा था कि संवर्त जी ने जो बताया था सृष्टि के प्रसंग के बारे में, मैंने उनको पूछा था, तब कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने मेरे इस प्रश्न को टाल दिया। क्यों टाल दिया? इसलिए टाल दिया, इसको कहते हैं, एक शास्त्रीय शब्द है, कहते हैं तदा कटकृदाख्यानम वर्णयित्वा च मे गुरु, तो मे गुरु, मेरे गुरु महाराज ने इस प्रश्न को कहते हैं कि कटकृदाख्यानम, कटकृदाख्यानम का तात्पर्य है कि जब ये चटाई बुनने के लिए लोग बैठते हैं ना, जो चटाई बुनने वाले होते, या दूसरी समझ ले बात, जैसे वो जो कारपेट बनाने वाले होते, अब उनका हाथ मैकेनिकल हो जाता है, जैसे बीड़ी बनाने वाले कितने फटाफट बीड़ी बनाते हैं, हम लोग देख कर ताजुब करते हैं कि कितनी जल्दी, फूकने को टाइम लगता है, वो बना जल्दी सकते हैं उसको। तो जब उनका मैकेनिकली काम शुरू हो गया, तब क्या करे, तब वो खामो खाम की बातें करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें, इसकी बहू ने ये किया, उसके बहू ने वो किया, हमारे यहाँ तो ऐसा है, उनके यहाँ तो वैसा है, ऐसी अनावश्यक बातें जिसको अंग्रेजी में गॉसिप कहते हैं, उस गॉसिप को यहाँ कहा है कि कटकृद आख्यानम। तो जब मैंने अपने गुरु से सृष्टि का तत्व, सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि के बारे में जब पूछा, तब गुरु ने सोचा ये पूछ रहा है, लेकिन अभी इसका दिमाग तो दुनिया में घूम रहा है, जो दुनिया में देखा उसके पीछे दौड़ता है, जो कोई आया उसके साथ बात करते रहता है, जो कुछ देखा उसको खाते रहता है। ऐसा व्यक्ति जो जगत के प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को लेकर के बिना कंट्रोल की इंटरैक्शन करता है, वो व्यक्ति तत्व ज्ञान के लिए लायक नहीं है। बहुत आवश्यक है अपने आप को जगत से समेट के रखना है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक के किसकी यहाँ कौन आया कौन गया, घर में क्या बनाया क्यों बनाया, कल भी ये बनाया था, अरे बाबा निकालो अपने खोपड़ी को इस घर से, तब जाकर के तत्व का दर्शन होता है। उपासना करने का तात्पर्य यही है। इसीलिए कितने बार हमने देखा है हमारे स्वामी जी के साथ, लोग एक नहीं दो नहीं 20-20 साल रहे, उनके साथ रहे, लेकिन 1% भी नहीं सीखे। बस वही बात, इसकी उसने वो कहा, उसने ये कहा, हम वहां गए थे, हम ये आए थे, क्या आवश्यकता है? जब हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में। और ऐसा शिष्य जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसको क्या उत्तर देना है, इसलिए यहां स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उस समय मेरे गुरु ने मेरे इस प्रश्न को टाल दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा था ये तो गॉसिप कॉलम स्पेशलिस्ट है, इसको क्या बताएंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तदा कटकृदाख्यानम वर्णयित्वा च मे गुरुः न अब्रवीत प्रकृतः तन्मे तत्तादृशम स्थितम। उन्होंने उस समय मुझे प्रकृतः माने एजुकेटेड इलिटरेट समझा था। देखो ये जो शब्द हमारे स्वामी जी इस्तेमाल करते थे ना, ये एजुकेटेड इलिटरेट हमारे स्वामी जी का शब्द है, वो शब्द संस्कृत से ही निकले हुए सब। तो जो व्यक्ति अत्यंत जड़मती है,
वो ये बात नहीं समझ सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। एक बार हमारे सिद्धवाड़ी के आश्रम में किसी ने हमारे स्वामी जी को प्रश्न पूछा था, स्वामी जी भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई? तो हमारे स्वामी जी कहते हैं कि ये प्रश्न 3,40,50,568 बार पूछा गया है और उतने ही बार इसका उत्तर दिया चुका है। ये प्रश्न पूछने वाला, उसका क्या क्वालिटी है, उसका क्या अधिकार है, उस अधिकार को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जब छोटी सी बच्ची आकर के पूछती है अपने माँ से कि मम्मी अपने यहाँ ये जो शादी हो गई ना, वो अपने सबसे बड़ी सिस्टर की, वो शादी हुई माने क्या? अब उस छोटे से बच्चे को क्या समझाएंगे? तो उसको बताएंगे, देखो उसको खेलने के लिए कोई नहीं मिलता था ना, इसीलिए एक आदमी को पकड़ के ले आए और खेलने के लिए, ताकि अब ये खेलती रहेगी, मुझे परेशान नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर मैं भी डैडी से शादी करूंगी। अब उस बच्चे को क्या समझ में आ सकता है? तो जब वो छोटी सी लड़की कहेंगे कि मैं पिताजी से शादी करूंगी, तो उसका तात्पर्य हम लोगों ने यदि गलत निकाला तो हम उस बच्चे से भी गए भी थे, क्योंकि उस बच्चे का अधिकार क्या है, उस अधिकार के अनुसार ही उसको उत्तर दिया जाता है। उसी प्रकार से यह सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस जगत में भिन्नता क्यों आती है, इस जगत में अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं और बुरे लोग और अच्छे क्यों बड़े आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो किसी भी प्रश्न के अधिकारी नहीं है। फिर ऐसे समय क्या करेंगे गुरु महाराज? अच्छा ऐसे करो, पहले चाय बनाओ, और ये जब चाय बनाने में लग जाएंगे तो प्रश्न अपने आप गल जाएगा चाय में, क्योंकि जिज्ञासा सिंसियर नहीं है। ये तो ऐसा है ना, बाबा जी मिला तो प्रश्न फायर किया, बाकी वैसे थोड़ी है, जिज्ञासा थोड़ी है। हमारी उपनिषद कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। जब हम अपने अंतःकरण की जिज्ञासा को लेकर के गुरु के पास जाते हैं और तत्व के ज्ञान के लिए तरसते हैं, जब गुरु और तरसाते हैं और जब तरस करके देखते हैं कि अब इस विद्यार्थी को तत्व के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तब उसको तत्व का ज्ञान कराते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, घर में बच्चे सुबह से फास्ट फूड खाते रहते हैं, ऑल रबिश, दे गो ऑन ईटिंग, और वो खाने के बाद अब पेट में जगह कहाँ रहेगी? फिर भी अभी खाने का टाइम हो गया, बच्चों आ जाओ खाने के लिए, जबरदस्ती उसको खाने के लिए लाएंगे और कहेंगे खाना खाओ। अब उसके पेट में भूख ही नहीं है, तो सामने रखे हुए अच्छे खाने को देख करके वो बच्चा रोएगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, आज चावल क्यों नहीं बनाया? उसी दिन आप चावल नहीं बनाते, उसको उसी दिन याद आता है। ये कारण है क्योंकि भूख नहीं है। इसलिए जब भूख लग जाती है ना, तो सामने क्या है ये पता भी नहीं कि असली खाना है कि प्लास्टिक का है, बच्चा खा जाएगा। इसी प्रकार से जब तत्व की जिज्ञासा, भूख लग जाती है, तभी कहीं जाकर के गुरु महाराज उपदेश करते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि अब यह विद्यार्थी लायक नहीं है, तो उसको यह ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं। लोकस्य गतिमेतान्तु न जानाम्यपि लेशतः कस्मादिदं समुदितं जगदाडंबरं महत कुत्र वा गच्छति पुनः कुत्र संस्थानं रुच्छति अस्थिरं तु प्रपश्यामि सर्वं सर्वत्र किंचन व्यवहार स्थिर प्रायः कस्मादेतद् अपीदृशं चित्रां जगद व्यवहृतिं प्रपश्यामि विमर्शिनीम्। इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे इस सृष्टि को लेकर के कि हे भगवान, मुझे
ये बताइए कि इस लोक की गति क्या है, इसका मुझे कुछ ज्ञान नहीं। यह सबका सब विश्व प्रपंच कहाँ से खड़ा हो गया ये मैं नहीं जानता, और ये प्रपंच संपूर्ण जगत किस में स्थित है, और लेकिन ये स्थित तो है, लेकिन हर चीज यहाँ की नित्य निरंतर बदलने वाली है, और ये नित्य निरंतर बदलने वाली चीज नित्य स्थिर आधार पर किस प्रकार से टिकी हुई है, और ये कैसे हो सकता है। और ये संसार का व्यवहार जो है मुझे बड़ा विचित्र लगता है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता। और जिस प्रकार से एक अंधा यथा अंधा अनुगतः अंधश्चेष्टित तादृशः लोकस्य व्यवहारो वै सर्वस्याप्य अभिलक्षितः निदर्शन ह्यात्मकृतिरत्र मे सर्वथा भवेत् नूनं मम शैशवे किं जातं तन्मे न भावितं कौमारे चान्यथा वृत्तं तारुण्येऽपि तथोन्यथा हि अदानीम् अथवा अस्ति व्यापारो मम सर्वथा। और मैं भी सभी लोगों के साथ वैसे ही भेड़ चाल चल रहा हूं, अंधे नहीं वनीय माना यथांधा। जैसे हर एक व्यक्ति पैदा होता है, फिर हर बच्चों की वही कहानी, ढीनो आज किसने क्या कहा, मम्मी कहा। अब वो बच्चे को मम्मी किस चिड़िया का नाम है अभी तक वो मालूम तक नहीं, वो मैं कह रहा था पिछले जन्म के संस्कार। और ये माँ सोचती है कि देखो मेरे बच्चे ने मम्मी कह के मुझे पुकारा, तो वो उसके पिताजी कहते, उस लड़की का बाप कहता है कि हाँ तुमको ये पुकारेगी, तुमको जिसने जिसने पुकारा है उसका सत्यानाश हुआ, मैं इसको बताऊंगा कि मम्मी को कभी मत बुलाना, है ना। ये हम अपने ही मन की कल्पना को लेकर के चलते रहते, उसका कोई मतलब नहीं। और ऐसा आज तक हजारों लोगों ने किया है। कितने लोग पैदा हुए, पैदा होने के बाद बढ़े, बड़े होने के बाद शादी, शादी के बाद दो कंडीशन, बच्चे हुए तो दुखी, बच्चे नहीं हुए तो दुखी। और इस प्रकार से दुखी हो करके एक दिन पता नहीं मैंने शादी क्यों की, आकर के सन्यासियों को पूछते हैं, इससे विडंबना क्या है। तो कहते हैं कि नूनम शैशवे मम किम जातम तन्मे न भावितम, मेरे बचपन में क्या वो मुझे मालूम नहीं, मेरे जवानी में क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। इसी प्रकार से जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा, बस ऐसा मैं भी चलता गया। अब किम अभूत फलम तेषाम तन्न वेद्मि कथंचन यद्यत् काले यच्च यच्च क्रियते येन येन वै सम्यगेवेति तद्बुद्ध्वा फलावष्टभ्य पूर्वकम फलम किम तत्र संप्राप्त केन वा सुखमात्मनः यच्चापि लोके फलवद विमृश्य फलम ही तद न फलम तदहम मन्ये पुनर्अस्मात् करोति सहा। और इस दुनिया के लोग एक चीज की आकांक्षा इच्छा करके उसके फल को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करते, और फिर वो फल प्राप्त हो जाता है, फिर दूसरे वस्तु के चक्कर में रहते, फिर उसको प्राप्त करने के लिए फिर मेहनत करते, फिर वो दूसरे वस्तु का फल प्राप्त हो जाता है, उसको भी उनको तसल्ली नहीं मिलती, फिर तीसरे के पीछे दौड़ते रहते। इस प्रकार से इनके दौड़ा दौड़ी का कोई अंत नहीं। और कहते हैं कि हम सुख प्राप्त करने के जीवन जी रहे हैं, लेकिन हर एफर्ट के बाद, हर प्रयत्न के बाद फिर उनके मन की सुख की जो भूख है वो ज्यों की त्यों है, और फिर भी इनको समझ में नहीं आता कि आज तक जो जो हमने किया सुख प्राप्ति के लिए, क्या उससे हमको वास्तविक सुख मिला। यदि हमको वास्तविक सुख मिला होता तो हम कभी दूसरे वस्तु के पीछे नहीं दौड़ते। जैसे खाना खाने के बाद वास्तविक यदि हमारा पेट भर गया हो, असलियत में हमारा पेट भर गया हो, तो यदि किसी ने तिरुपति का लड्डू भी दिया तो भी हम नहीं खाएंगे। लेकिन यदि खाना खाने के बाद फिर चलो हम लोग डिनर करने के लिए होटल में जाते, माने जब खाना खाने बैठे थे उस समय वो खाना इतना महाभयानक था कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, उससे तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए डिनर की बात करते। उसी प्रकार से जगत के वस्तुओं को
प्राप्त करके भोग करके यदि वास्तविक तृप्ति मिलती तो हम किसी दूसरे वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ते। और यदि दौड़ रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है, और वो कारण ये है कि हमने अपने जीवन में जगत के भोगों के माध्यम से जो असली सुख है उसको प्राप्त नहीं किया। और न फलम तदहम मन्ये पुनः यस्मात् करोति सहा, और इसको मैं योग्य फल नहीं कहता हूं, क्योंकि उस फल के बाद फिर व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्म में लग जाता है। प्राप्ते फले फलेच्छावान पुनर्भूयात् कथम वद, यस्मा नित्यम करोत्येवं जनः सर्वफलेया, फलम तदेव संप्रोक्तम दुख हानि सुखम च वा, कर्तव्य शेषेनो दुख नाशो ना सुखमेव वा। अब यहां से और सूक्ष्म बात करते हैं, कहते हैं प्राप्ते फले फलेच्छावान पुनः भूयात् कथम वद, यदि हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमको फल मिल गया, तो फिर दूसरी इच्छा नहीं उगनी चाहिए, लेकिन उग जाती है। यस्मात् नित्यम करोति सर्वजनः फल इच्छया फले हया, फल की इह माने इच्छा, फल की इहा को लेकर के फिर हम अनेक प्रकार के कर्म में लग जाते हैं। फल किसको कहते हैं जीवन में? कहते हैं फलम तदेव संप्रोक्तम दुख हानि ही सुखम च वा। फल इसको कहते हैं कि अपने जीवन में दुख की हानि हो और निरंकुशा तृप्ति प्राप्त हो। हमने जो 7 बातें बताई थी जीव के जीवन की, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख हानि और सुख प्राप्ति। जीवन का जो किसी भी कार्यकलाप का फल है, यदि 2 हुए तो ठीक है, अन्यथा गलत है। एक है दुख हानि और दूसरा है सुख प्राप्ति। यदि दुख हानि सुख प्राप्ति हमेशा के लिए हुई तो हमारी इच्छा पूरी हुई है। यदि एक दुख हानि होने के बाद दूसरा दुख निकल आया, एक सुख प्राप्त होने के बाद दूसरे सुख की आकांक्षा बनी हुई है, तो हमको यह प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरी बात, कर्तव्य शेषे दुख नाशः वा सुखमेव वा, कर्तव्य तैव दुखानां परमं दुख उच्यते, तत्सत्वे तु कथन्तेस्तः दुखाभाव सुखम च वा। और तीसरी बात, जीवन में जब तक के कर्तव्य बना हुआ है तब तक के दुख की हानि नहीं होगी, तब तक के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और कर्तव्य किसको कहते हैं? कर्तव्य उसको कहते हैं जब तक हम अपने दिमाग में भर के रखे हैं कि ये मुझे करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मैं कर्तृत्वाभिमानी हूं। ये बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में एक दिन ऐसा आना ही चाहिए कि जिसके बाद आप घर गृहस्थी से अपने आप को पूरा समेट ले। अपने पोते पाते जो कर रहे हैं उनके माँ बाप को देखने दो। अपने इस मनुष्य जीवन को परमात्मा के चिंतन में लगावे। और जब हमारी कर्तव्य करने की समय है जीवन में, जब अपने बच्चे छोटे हैं उनको बड़ा करना है, पढ़ाना है, हाँ उस समय सिंसियरली करो, पूरा दिल लगा करके। लेकिन जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी शादियां हो चुकी है, अब अपने आप को उनके संसार में न मिलावे, नमक को दूध में जैसे अपने आप को पूरा हटा ले। और यदि ये सोचे लेकिन क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं अपने बच्चों को मदद करना? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं अपने पोतों को अच्छे संस्कार डालना? अरे महाराज, पब्लिक के कर्तव्य से हट करके अपने तरफ भी तो कोई कर्तव्य है, उसको भी तो सोचे। और जब तक के ये कर्तव्य का भूत चढ़ा हुआ है तब तक के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कर्तव्य शेषे नो दुख नाशः। जब तक के कर्तव्य बना हुआ है दुख का नाश नहीं होगा। और वह सुखमेव वा, ना तो सुख मिलेगा
कर्तव्यतैव दुःखानां परमं दुःखम उच्यते तत्सत्वे तु कथन्ते स्तः दुःखाभाव सुखम च वा यथा दग्धाखिलांगस्य पादे पाटीलरेपनम तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते यथा शराद् विद्धहृदः परिष्वंगोपसरो गणैः तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते यथा क्षयामयाविष्ट नरस्य गति संस्थिति गीत संस्थिति तथा कर्तव्य शेषस्य सुखलाभ इहोच्यते। 3 उदाहरण उन्होंने दिए। यदि कोई व्यक्ति उसके पूरे शरीर को आग लगी है और उसके शरीर को आग लगने के बाद आपने थोड़ा सा चंदन घसा और जैसे सर को एक टीका लगाते हैं, वो टीका लगा करके उसके शरीर के आग की जो गर्मी है उसके द्वारा वो शांत हो जाएगा। ये जैसी कल्पना है वैसी ही कल्पना अपने सर पर कर्तव्य का बोझा रख करके शांति और सुख की प्राप्ति होगी, ये कल्पना है। दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं शराद् विद्ध हृदः परिष्वंग अप्सरो गणैः। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में गोली चली गई हो या बाण घुस गया हो और ऐसा व्यक्ति उसके सामने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा आ गई हो और उस अप्सरा को आलिंगन करने की सोच सकता है क्या? उसी प्रकार से यदि किसी के दिमाग पर एक कर्तव्य का भूत बैठा हुआ हो और वो ये कल्पना करे कि मुझे सुख शांति मिले, असंभव है। तीसरी बात कहते हैं क्षयामयाविष्ट नरस्य गीत संस्थिति ही। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्षय रोग से क्षय रोग माने ट्यूबरकुलोसिस, तो जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है और 24 घंटे खौं 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 करता है और कुछ भी खाओ तो पचता नहीं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, उसको कहें कि देखो हम तुम्हारे लिए संगीत छेड़ रहे, सुनो। तो जिसके फेफड़े में हवा रखने के लिए इतनी जगह नहीं है, उसको कहे कि चलो मैं तुमको संगीत सुनाता हूं और सुनो और तुम भी मेरे साथ गाओ, ये जैसे असंभव है। उसी प्रकार से कर्तव्य को सर पर रख करके हम सोचे कि इस जगत से मुक्ति मिले, असंभव है। सुखिना ते ही लोकेशु ये कर्तव्यतया स्थिताः पूर्णाशया महात्मानः सर्वदेह सुशीतलाः। यदि कर्तव्य शेषेपि सुखम स्यात् केनचित् शूले प्रोतेपि च नरे स्यात् सुखम गंधमाल्यजम। कहते हैं जिन्होंने ये कल्पना करी है कि कर्तव्य को रख करके अपने जीवन में सभी प्रकार का सुख इत्यादि प्राप्त हो सकता है, तो वो तो ऐसा ही है कि जैसे किसी को सूली पर चढ़ाया हुआ हो और सूली पर चढ़ाने के बाद फिर उसको कहेंगे हाँ जी महात्मा जी अब हम आपको चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं और कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और रखा कहाँ है? उसको शूली पर। उसी प्रकार से कर्तव्य की शूली पर चढ़ाने के बाद ये कल्पना करना कि अब हम अपने जीवन में कर्तव्य करेंगे और परमात्मा की प्राप्ति होगी। कर्तव्य मरते दम तक नहीं छूटते, कर्तव्य को छोड़ना पड़ता है। कर्तव्य को छोड़ना माने अपने कर्तृत्वाभिमान को छोड़ना है। ये अपने दिमाग से बाहर निकाल डाले कि अपने करने से आज तक किसी का भला हुआ है, अपने करने से आज तक किसी का बुरा हुआ है। इस जगत में वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, अपने करने से कुछ नहीं होता। जैसे व्यक्ति को अपने बुराई को जीतना चाहिए अच्छाई के द्वारा, उसी प्रकार से सबका अच्छा करने के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात समझ में ही नहीं आती। हमेशा मन एकदम बहिर्गामी रहता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या, उसका ये कब तक करते रहेंगे। नहीं रक्षते डुक्रुं करणे संप्राप्ते सन्नीते काले। अपने मन को चारों तरफ से व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सभी प्रकार के कर्तव्य, जगत, धर्म, देश सब से हटा करके अपने स्वरूप में लगाएंगे, तब कहीं जाकर के तत्व का दर्शन होता है।
अन्यथा हम बहिर्गामी रहते हैं और अपने बहिर्गामी बहिर्प्रवृत्ति को एकदम बहुत सोने का वरख लगाते हैं, बड़े देशभक्त। और हम फ्रीडम फाइटर पहले थे, अब भी फाइटिंग ही कर रहे, लेकिन यही पता नहीं, पहले तो कम से कम कोई एक प्रयोजन था, लेकिन अभी वो पहले की जो आदत है फाइटिंग करने की, अब हम जाते पार्लियामेंट में वहां फाइट करते। ऐसा जिसका जीवन है उसको जगत में कुछ नहीं मिल सकता। तो सुखमस्ति यस्यार्थे करोते व सदा जना, अहो अविचार महात्म्यम किम वदामि नृणामहम, अनंत कर्तव्य शैलाक्रांता सौख्यम लभंति च। ये अविचार का महात्म्य मैं क्या बताऊं आपको। कहते हैं कि इस अविचार की महिमा ऐसी है कि अनंत कर्तव्य रूप पर्वतों के भार से दबा रखने के बाद अपने आप को मैं सुखी हूं और सुख प्राप्त करना चाहता हूं, ये कल्पना कर रहा है। ये अविचार की महिमा है। जब तक के कर्तव्य के नीचे दबे हुए तब तक के तत्व का दर्शन नहीं हुआ होगा। इसीलिए तथा सौख्या यतते सार्वभौमस्तु सर्वदा तथैव यतते नित्यम अभिभिक्षाटने रतः। अब इसके बाद का जो प्रसंग है वो बताते हैं कि इस कर्तव्य से अपने आप को मुझे हटाना है। ये सब परशुराम जी ने जो विचार किया 12 साल की उपासना के बाद, उस विचार की ये धारा है। तो यदि हमारे अंतःकरण में जगत को लेकर के वैराग्य के विचारों की धारा प्रारंभ हुई, तब हमने आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन जिया है। और यदि अंतःकरण में जगत को लेकर के, घर गृहस्थी को लेकर के वैराग्य निर्माण नहीं होता, उसी में फंसे रहने में भी आनंद रहता है। जैसे भगवान रामकृष्ण कहते थे कि जैसे वो एक्जिमा जब हो जाता है तो खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, उसी प्रकार से जब तक कि इस जगत के कर्तव्य रूपी एक्जिमा को खुजलाने में आनंद है, तब तक के तत्व के प्रति अभी हम अधिकारी नहीं बने। इसका और आगे बहुत सुंदर विचार है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।